नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 11 अगस्त 2024 को जो एक ऑफलाइन वेबिनार हुआ था कोरापुट में, वहाँ पे हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे पावेल फिलिपो, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें उस ऑफलाइन वेबिनार में दी थी। तो आज उसी जानकारी के ऊपर में यहाँ पे चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वेबिनार में जो इन्वेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर में वहाँ पे चर्चा की गई थी, और हर इन्वेस्टर को वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज वही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके माध्यम से आपके पास में लेटेस्ट जानकारी रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट आती रहे और आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उस वेबिनार में पावेल फिलिपो ने हमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। सबसे पहले दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अभी हम जो आगे देखते हैं तो वहाँ पे 200 मिलियन रूबल हमें सोहेल मास को ट्रांसफ़र करने हैं, और हर महीने हम 1 मिलियन यूएसडी या डॉलर सोहेल मास को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों उन्होंने कहा था कि हमारे इस साल का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि हमें जल्दी से जल्दी सोहेल मास कंस्ट्रक्शन साइट को कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाता है और रशियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें लाइसेंस मिलता है तो हम आगे की प्रोसेस यहाँ पे शुरू करने के लिए काम चालू कर सकते हैं। तो ये मुख्य जो लक्ष्य हमारा इस साल का रहेगा वो जल्दी से जल्दी सोयल मास कंस्ट्रक्शन साइट को कंप्लीट करने का रहेगा। दोस्तों, उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी कहा था कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम प्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे, और सबसे पहले हम 2 आइटम हमारे सोयल मास कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर में उसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होगा। तो उसमें जो पहला आइटम रहेगा वो एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, जो किसी भी फैक्ट्री में एक जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये हमारा मेन प्रॉफिट नहीं होगा। हमारा मेन प्रॉफिट कहाँ से आएगा कि जैसे ही पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो वैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना, और उसके बाद में जो कुछ भी प्रॉफिट आता है वो जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर है उनमें डिविडेंड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये हमारा मेन लक्ष्य उसके बाद में रहेगा। और कंपनी का मुनाफा दोस्तों हम बड़े मोटर्स बना के ही यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, आगे चल के उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि आगे चल के सोयल मास कंपनी एक और चीज़ निर्माण करने वाली है, वो है एक बड़ा ड्रोन, जो सोयल मास के माध्यम से आगे चल के निर्माण किया जाएगा। एक ड्रोन भी बनाने का काम सोयल मास के माध्यम से यहाँ पे किया जाने वाला है। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ड्यूइनो मोटर्स, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है या पहला प्रोजेक्ट है, और जैसे ही हमारा पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो हम हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा वो हमारा मेन प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। फिलहाल नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस या फंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आगे चल के उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है ड्यूइनो मोटर्स वहाँ पे पैसे डाले हैं वो जल्द ही मुनाफा या इस प्रोजेक्ट से पाना शुरू भी कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस साल के ख़त्म होने से पहले ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि नए साल के शुरुआत में यानी 2025 की शुरुआत में ही हमें डिविडेंड्स मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डिविडेंड्स ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे डिविडेंड्स हमें 2025 से मिलना ही शुरू हो जाएगा, और जो बड़े डिविडेंड्स हमें मिलेंगे वो 2026 से हमें मिलना शुरू हो जाएगा, जो बड़े डिविडेंड रहेंगे। दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट अब फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका है, और इंटरनल एक्सचेंज तब कंप्लीट होगा जब हमारा पूरा फंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 200 मिलियन रूबल हम सोयल मास कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट के पैकेज इन्वेस्टर लोगों के चल रहे हैं वहाँ से जो हमें फ़ंड आने वाला है वो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, और हम नए पैकेजेस बेचना बंद कर देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने उस वेबिनार में सभी इन्वेस्टर के सामने वहाँ पे रखी थी। और दोस्तों, इसका मतलब यही है कि इस साल के अंत तक या नए साल के शुरुआत तक हमारा इंटरनल एक्सचेंज भी शुरू हो सकता है, और अगर इंटरनल एक्सचेंज अगले साल तक अगर शुरू हो जाता है तो हम सभी इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही खुशी की बात यहाँ पे रहेगी। दोस्तों, आगे चल के उन्होंने ये भी कहा था कि इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद उसके साथ साथ ही सोयल मास कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसका सीधा सीधा अर्थ यही होगा कि आपके शेयर का एसेट में ट्रांसफ़र होने का जो
काम रहेगा वो इस माध्यम के बाद में या इस काम के बाद में शुरू हो जाएगा। हमारा मानना है कि इसके लिए लगभग आधा साल यहाँ पे लग सकता है। जैसे आपको पता है दोस्तों, इसका एक प्रोसेस होता है, आपके पर्सनल अकाउंट में जाके आपके सभी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे वेरीफाई करना होगा, कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग तो नहीं है। ये सभी चीज़ें हर इन्वेस्टर को अपने बैक ऑफिस में जाके चेक करना है। दोस्तों आगे चल के उन्होंने ये भी बात कही थी कि इंटरनल एक्सचेंज की पूरी जिम्मेदारी सोलर ग्रुप कंपनी लेगी, और साथ ही साथ में इंटरनल एक्सचेंज का जो कुछ भी एक्सेस हमें मिलेगा वो सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में जितने भी सोलर ग्रुप के इन्वेस्टर हैं उन सभी को सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में इंटरनल एक्सचेंज का एक्सेस हमें देखने को वहाँ पे मिलेगा। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था उस वेबिनार में कि शेयर को एसेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस रहेगा वो जल्द ही हमारे इंडिया में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आप सभी को पता है कि जिन लोगों ने भी अपना बैक ऑफिस चेक किया होगा, तो अभी फ़िलहाल में हमारे बैक ऑफिस में शेयर को एसेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है या जो स्टार्ट बटन है वो शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों का भी अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो एक बार आप अपने बैक ऑफिस को देख लीजिएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें कंफर्म करनी पड़ती है। पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सभी वेरीफाइड है, आपका ईमेल वेरीफाइड है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। ये सभी चीज़ें वेरीफाइड होने के बाद में आपको और एक बार कंफर्म करना पड़ता है, और उसके बाद में ही वो प्रोसेस या जो बटन रहता है स्टार्ट का वो हमारे बैक ऑफिस में शुरू हो जाता है। तो जो प्रोसेस थी जो पावेल फिलिपो ने बताई थी कि शेयर को एसेट में ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है वो फिलहाल में अभी हमारे बैक ऑफिस में शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है तो आप अपना बैक ऑफिस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों पावेल फिलिपो ने ये कहा था कि जितने भी हमारे सोलर ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं और उनके पास में जितने भी अभी शेयर है वो सोलर ग्रुप कंपनी के साथ है, और हर इन्वेस्टर का एग्रीमेंट भी सोलर ग्रुप कंपनी के साथ में भी साइन हो चुका है। और सोलर ग्रुप कंपनी सोवेल मास कंपनी की आधी ऑनरशिप रखती है। तो इसी के साथ में उन्होंने सोलर ग्रुप के माध्यम से जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने इस वेबिनार में वहाँ पे दी थी। दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि सोलर ग्रुप का जो पहला प्रोजेक्ट है वो अभी भी सोहेल मास ही है। 80 से 90% जो हमारा ध्यान है वो सोहेल मास प्रोजेक्ट को कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हम कर सकते हैं इसी की ओर हम हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सोहेल मास कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होके हमें प्रॉफिट भी मिले, और जितने भी निवेशक हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनको डिविडेंड के माध्यम से हम वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें। और दोस्तों उस वेबिनार में उन्होंने नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारा 10% ही ध्यान फिलहाल में हम नए प्रोजेक्ट की ओर यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है या मेन लक्ष्य है इस साल के अंत तक हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है सोहेल मास, जिसको हम ड्यूइनो इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना यही हमारा मेन लक्ष्य यहाँ पे रहेगा। और मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनका भी यही मानना रहेगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है जो इंडक्शन मोटर के ऊपर में काम करता है उसको ही कंप्लीट कर सके। तो हर इन्वेस्टर का भी यही यहाँ पे ध्यान या एम होना चाहिए कि किस तरीके से हमने भी हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है ड्यूइनो मोटर्स उसको कंप्लीट करने के ऊपर में स्ट्रेस या ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमें यहाँ पे देना है। पावेल फिलिपो ने यहाँ पे ये भी बताया था कि नए प्रोजेक्ट को लेकर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके काम उस प्रोजेक्ट का शुरू कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्री लॉन्च हमारे बैक ऑफिस में हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा मेन जो लक्ष्य रहेगा वो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है ड्यूइनो मोटर्स या सोहेल मास उसको कंप्लीट करने का ही रहेगा। और हर इन्वेस्टर ने यही सोच फिलहाल में अभी यहाँ पे रखनी चाहिए। दोस्तों उन्होंने यहाँ पे जो नया प्रोजेक्ट है वो शुरू करने का एक रीज़न भी यहाँ पे हमारे सामने उस वेबिनार में रखा था। सोहेल मास कंपनी का काम पूरा हो जाए और नए प्रोजेक्ट को देरी ना लगे, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, ऐसा रीज़न उन्होंने उस वेबिनार में दिया था। दोस्तों आगे चल के पावेल फिलिपो ने हमें ये भी बताया था कि उस ऑफलाइन वेबिनार में कि 2021 में ही हमने इस नए प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दिया था, और मॉस्को में कई सालों से इस प्रोजेक्ट के बारे में काम भी फिलहाल में चल रहा है। अभी सिर्फ ये प्रोजेक्ट हमने आपके सामने अनाउंस किया है या प्री स्टार्ट किया है। जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो जैसे कि वैसा ही हम नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देंगे। सोलर ग्रुप कंपनी में जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वही आपका स्ट्रक्चर बना रहेगा, और वो स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे ही नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी को उस प्रोजेक्ट से भी अगर रेफरल प्राप्त करना है तो कुछ कंडीशन नए प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने वहाँ पे रखी है,
तो उस कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा और वो कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद में ही आप उस नए प्रोजेक्ट से रेफरल पा सकते हैं। ये भी जानकारी उस ऑफलाइन वेबिनार में पावेल फिलिपो ने जितने भी इन्वेस्टर उस वेबिनार में ज्वाइन हुए थे उनके सामने उस वेबिनार में रखी थी। आगे चल के बात क्लियर करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि इस नए प्रोजेक्ट में सोयल मास कंपनी का भी हाथ होगा। आपको दोनों ही प्रोजेक्ट का डिविडेंड सोयल मास कंपनी की ओर से ही मिलेगा। दोस्तों आने वाले प्रोजेक्ट में सोयल मास कंपनी का भी हिस्सा होगा। इससे हमारा इन्वेस्टमेंट जो अभी सोयल मास कंपनी की तरफ जा रहा है वो और भी तेज़ हो जाएगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन उस ऑफलाइन वेबिनार में पावेल फिलिपो ने हमारे सामने यहाँ पे रखी थी। मुझे लगता है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रखी थी, लेकिन जितने भी हमारे सोलो ग्रुप के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ड्यूनो मोटर्स या हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है सोयल मास में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम सभी इन्वेस्टरों का यही मानना होना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी हमारा जो पुराना प्रोजेक्ट है या पहला प्रोजेक्ट है जिसको हम सोयल मास कहते हैं या ड्यूनो मोटर्स कहते हैं वो कंप्लीट हो जाए और जितने भी नए निवेशक हैं उनको डिविडेंड आना शुरू हो जाए। तो वो जो बात कही थी उन्होंने कि 2025 से छोटे डिविडेंड शुरू हो जाएंगे और 2026 से बड़े डिविडेंड प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें आना शुरू हो जाएगा। तो यही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी यहाँ पे रहनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की ओर ही यहाँ पे देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक जितनी भी जानकारी पावेल फिलिपो ने यहाँ पे दी है, हमारा जो स्टेज चेंज होने का जो हम जिक्र हम बार बार कहते हैं वो भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा और हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट सोयल मास की है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होके हमारा जो नए पैकेज बेचने का जो सिलसिला है वो भी वहाँ पे बंद हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी पावेल फिलिपो ने ये कहा ही है कि जितने भी इंस्टॉलमेंट पैकेज अभी चल रहे हैं उससे आने वाला जो फंड रहेगा कंस्ट्रक्शन साइट कंप्लीट होने के बाद में और 200 मिलियन रूबल सोयल मास को सेंड करने के बाद में वो सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद में हमें और फंडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम आगे की ओर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो अगर ये बात होती है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात रहेगी और ये हम सभी ने यहाँ पे जानना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे टीम में जानी चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप में भी इसको सर्कुलेट कर सकते हैं जिसके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आपके टीमों में भी पहुंच सके। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर की है। आगे जो वीडियो रहेगा दोस्तों वो मेरा रहेगा कि कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 3। अभी फ़िलहाल में हमारे बैक ऑफिस में जो विंडो ओपन हो चुकी है उसी से रिगार्डिंग आने वाला वीडियो मैं आपके सामने वहाँ पे लेटेस्ट रख रहा हूँ। तो वो वीडियो देखने के पहले आप मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी जो 2 वीडियो यूट्यूब के ऊपर में अपलोड किए हुए हैं, कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 1 एंड द कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 2, वो दोनों ही वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। इसके बाद में आप मेरा जो आने वाला वीडियो देखेंगे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स इन्फॉर्मेशन लेके जो आपको भी सुनने में अच्छी लगे और मुझे भी बताने के लिए यहाँ पे अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।